नमस्कार किसान साथियों, कृषि छात्र और कृषि से जुड़े सभी व्यापारियों के लिए खुश खबर लेकर आए हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में कृषि महाकुंभ होने जा रहा है, जो मध्य भारत का सबसे बड़ा जैविक उत्पाद एवं महाकुंभ होने जा रहा है, जो 27, 28, 29 मई 2023 कृषि उपज मंडी चिमनगंज उज्जैन में होने जा रहा है, जिसमें हमें बहुत सारी, जिसे हम कृषि मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम इसमें देखते हैं क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है कि समृद्ध किसान एवं समृद्ध भारत, अगर किसान समृद्ध होगा तो हमारा भारत भी समृद्ध होगा। आप सभी किसान भाइयों का सादर आमंत्रण है इस मेले में, जो कि सबसे बड़ी प्रदर्शनी, यानी कि जो मध्य भारत है हमारा, उसकी सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी लगने वाली है। फिर से 27, 28, 29 मई 2023 को चिमनगंज मंडी आना ना भूले। अब इस कृषि मेले में हमको क्या देखने को मिलेगा, हम इस कृषि मेले में क्यों आए, सभी का एक मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि कृषि मेले में क्या होगा, ठीक है बहुत सारी चीजें हमने देखा है, ये वो सारी चीजें, तो कभी कभार क्या होता है कि हम सिर्फ चीजों को मोबाइल पर या किसी के माध्यम से सुनते हैं, पर जब हम कृषि मेले में आते हैं तो यहाँ की नई नई तकनीकों के बारे में हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं और हम हमारी आंखों से वहां उनको क्या करते हैं, तकनीकों को देखते हैं। तो स्वागत वंदन अभिनंदन। कृषि मेले के मुख्य बिंदु जो कि इस मेले में हमको क्या देखने को और क्या चीजें बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये समृद्ध भारत, यानी कि जब हम समृद्ध होंगे, ये जब हम समृद्ध होंगे तो ये सारी जो चीजें होगी कि हमको क्या क्या बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। तो उन सारी चीजों के बारे में हम समझने वाले हैं कि इन सारी चीजों को इतने अच्छे से हम समझें और देखें, ताकि सभी कृषि मेले में हमको देखने को सारी चीजें अच्छे से समझ पाए। तो कृषि मेले के मुख्य बिंदु हमारे लिए हैं क्या क्या, हमको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने के लिए, कि कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी, जितने भी कृषि के यंत्र, कृषि में आने वाले, उपयोग आने वाले यंत्रों की प्रदर्शनी यहाँ पर होने वाली है। आधुनिक कृषि मशीनरी, यानी कि जितनी भी मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या क्या मशीनरी आई है उसके बारे में हमको, बायो खाद एवं दवाइयाँ, यानी कि जो जैविक खादें होते हैं, कौन कौन से खाद क्या क्या काम करते हैं, उनके बारे में भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इरिगेशन, मोटर पंप, ये एवं सिंचाई के साधन, ये सब कुछ हम करते हैं, पर इसमें क्या होता है, नई नई टेक्निकल या रिसर्च के माध्यम से कुछ अपडेट्स आते हैं, तो वो अपडेट्स हमको देखने को मिलते हैं। कीटनाशक एवं उर्वरक, क्योंकि कंपनियां हर बार नए नए कोई कीटनाशक निकालती हैं, जिससे कि अलग अलग प्रकार के खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है, कीटों को नियंत्रण किया जाता है, तो उनको भी हमको देखने को और समझने को मिलेगा। मिट्टी परीक्षण लैब वहां पर लगाई जाएगी। भाई मिट्टी परीक्षण, यानी मिट्टी, बहुत सारे किसानों के दिमाग में होता है मिट्टी परीक्षण करवाना, कि कुछ नहीं होता मिट्टी परीक्षण से। तो जब हम भी बीमार होते हैं तो भाई डॉक्टर हमको सबसे पहले एक जांच लिखता है। जांच का उद्देश्य होता है कि आप खून पेशाब की जांच करवाएं, उसके बाद ही दवाई गोली लिखी जाएगी। तो सेम इसी प्रकार से हमारी कृषि में भी मिट्टी परीक्षण होना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमें पता चले कि किस किस प्रकार के पोषक तत्वों की हमारी मिट्टी में कमी है और उन पोषक तत्वों को ही हम पूर्ति करें, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा देना भी हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो इसलिए हमें मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए। पॉलीपॉन्ड, यानी कि जो अभी तालाब बनाए जा रहे हैं, जिसे हम डबरी वगैरह कहते हैं, वो भी बनाए जा रहे हैं। ग्रीन हाउस के बारे में भी हमको वहां पर बताया जाएगा कि कैसे नेट वगैरह लगाकर हम अच्छे से अच्छे नर्सरी तैयार करके और फसल अच्छा सा उत्पादन कर सके। जैविक उत्पादों की खरीदी एवं बिक्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी चल रहा है भारत में कि भाई जैविक खेती करो, जैविक खेती करो, तो किसानों को समझ में नहीं आया जैविक खेती करें तो उसको बेचे कहाँ, क्या करें। तो उसका उत्पादों और उसकी खरीदी और बिक्री के बारे में भी वहां पर जो है स्टॉल लगाए जाएंगे, उनके बारे में भी हमको पता चलेगा। जैविक अनाज, सब्जी, तेल, गुड़, इन सारी चीजों को भी जो किसान कर रहा है वो भी अपनी डेमो या प्रदर्शनी लेकर मेले में पधारेगा, तो किसानों से भी हमको अबरू होने का जो है मौका मिलेगा कि भाई ये आपने करा तो किस तरह से करा, हम किसानों से बातचीत कर पाएंगे। नर्सरी एवं फलों के पौधे जो हैं हम देख पाएंगे। फ्रूट प्रोसेसिंग लघु उद्योग, ये भी इंपॉर्टेंट, अभी भारत सरकार के द्वारा इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इससे आगे भी हम डिस्कस करेंगे। फूड प्रोसेसिंग एवं लघु उद्योग, यानी कि किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अगर आप कच्चा माल उत्पादन करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग भी करें, अगर प्रोसेसिंग करेंगे तो आपको मार्केट में ज्यादा अच्छा सा उसका लाभ कमा पाएंगे। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी, जितनी भी गवर्नमेंट हमारे काम करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में,
हॉर्टिकल्चर विभाग में है। इन सारी चीज़ों के ये वहाँ पर स्टॉल लगाए जाएंगे और वहाँ पर जितनी भी सरकारी योजना है उसके बारे में किसानों को समझाया जाएगा। जैविक खेती का प्रशिक्षण एवं निःशुल्क वर्कशॉप वहाँ पर उपलब्ध होगा। जैविक सम्मान एवं कामधेनु पुरस्कार, यानी कि जैविक सम्मान यानी कि जो अभी तक जितने भी किसान जैविक तरह से खेती करते आए हैं और उन्हें पूर्ण तरीके से जैविक खेती को अपना लिया है और वो अच्छा सा उस पर काम कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमको वहां पर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपन आना ना भूले। अगर आप भूल रहे हैं तो यानी कि हम हमारी उन्नति में, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीजें सुनने से समझ नहीं आती और नहीं, क्योंकि इसलिए हम देखें और समझें और उसे हम हमारे कृषि में उसका उपयोग करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा कृषि से लाभ कमा पाए। जैविक उत्पाद कृषि उपकरण से भी नई नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन के माध्यम से स्प्रे, है ना, एप्लीकेशन वगैरह, यानी कि जो है सारी चीज़ों का ज्ञान होना, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो है हमको देखने को मिलेगा। अभी बताया कि फूड प्रोसेसिंग यानी कि एक जिला एक उत्पाद। इसी प्रकार से गवर्नमेंट ने एक जिले को एक उत्पाद दे दिया गया है जिसे ODOP के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो जिले हैं उन जिलों में एक ऐसा प्रोडक्शन किया जा रहा है, उस एक उत्पाद को वहां पर फोकस किया जा रहा है जिससे कि प्रोसेसिंग या उसकी फूड प्रोसेसिंग करके उसका एक्सपोर्ट किया जाए। तो एक जिला एक उत्पाद में भी आप लोग भाग ले सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ों यानी कि जो भी हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो PMFME योजना के अंतर्गत हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट के द्वारा 33% यानी कि अधिकतम 10 लाख रुपए तक का आपको जो है सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जैविक उत्पाद पर हमारा फोकस होगा। मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज जो होंगे उस पर भी हमारा फोकस होगा गवर्नमेंट का ज्यादातर, कि भाई मोटे अनाज का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और कैसे कम पानी में भी हम खेती अच्छे से कर सकें, इस पर भी गवर्नमेंट ध्यान देगी। सोयाबीन महोत्सव होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं भैया कि भारत का सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इसमें भी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला हमारा उज्जैन है। तो इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई नई किस्मों के बारे में, खरपतवार कंट्रोल करके, कीटों को कंट्रोल करके, बीमारियों को कंट्रोल करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि मशीनरी तो हम देख ही चुके हैं कि भैया कृषि मशीनरी हमारी आएगी। तो मध्य प्रदेश में गो आधारित खेती करने वाले जैविक किसानों का जैविक सम्मान किया जाएगा। ये भी हमने देखा भैया कि जितने ज्यादातर किसान अब इसमें निःशुल्क प्रवेश हैं, आप लोग सब अवश्य पधारें। हम अब ये चौथा, हमारे भारत का चौथा एग्री एक्सपो है जो कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, यानी कि देखो और सीखो की तकनीकों पर ये लागू होता है। चौथा एग्री एक्सपो है जो कि 27-28 मई 2023 चिमनगंज मंडी उज्जैन में होने जा रहा है। सभी आप सादर आमंत्रित है। आप सभी को नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय श्री राम, वंदे मातरम।